Hello, my dear viewers. Welcome back to Learning with Learner, or welcome to Learning with Learner if you are new here. So, today we are going to learn new chapter that is Matter in Our Surrounding, chapter 1 of science textbook of class 9th. So, let's see the introduction part first. Introduction part. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. So guys, it means that जब हम हमारे सराउंडिंग्स में आसपास या हमारे सराउंडिंग्स में देखते हैं हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि कुछ बड़े चीज़ें देखते हैं, कुछ छोटे चीज़ें देखते हैं, कुछ डिफरेंट शेप्स साइजेस के भी देखते हैं. So ये बताना चाहता है then everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. हर एक चीज़ जो ये दुनिया में ये यूनिवर्स में है वो हर एक चीज़ जो मटेरियल है everything जो भी पेन पेंसिल बुक ग्लास वाटर एवरीथिंग जो भी है इस हमारे दुनिया में स्टोन्स क्लाउड्स वाटर इवन प्लांट्स हर एक चीज़ जो भी है वो जो मटेरियल्स है उन्हें साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है मैटर. हर एक चीज़ को नाम दे दिया है मैटर. साइंटिस्ट हैव गिवन नेम मैटर. Now the chapter name itself is matter. Let's look what is the meaning of matter. Now it's very easy. Definition of matter as we have seen कि matter का definition हो गया the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a drop of water or particles of sand. It says कि जब हम सांस लेते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं एयर, जो खाना खाते हैं, इवन द फूड इज़ मैटर, स्टोन्स पत्थर, देन बादल, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स और पानी का एक बूंद है ना गाइस, इवन अ वाटर ड्रॉप बोलता है एक वाटर का जो ड्रॉप होता है ड्रॉप ऑफ अ वाटर ऑल्सो वो भी एक मैटर है. पानी की एक छोटी सी बूंद भी पानी की एक छोटी बूंद भी मैटर है. देन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, जो सैंड होते हैं सैंड के कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी मैटर है. So everything in this universe is matter. The very short and beautiful definition of matter is everything in the universe is matter. Then we can also see as we look around it all these things mentioned above occupy spaces and have mass. जैसे कि हमने पढ़ा कि हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में है वो मैटर है. सो हर एक मैटर ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है. अब हम अपने रूम में देख लेते हैं तो एक रूम में बेड होता है. अब वो जो रूम है ये रूम है हमारा, दिस इज़ अ रूम, वी हैव अ बेड हियर. सो रूम में बेड जो है उसने इतना ऑक्यूपाइज कर लिया स्पेस, इतना ऑक्यूपाई स्पेस किया. अगर यहाँ पे हमारा टेबल है इसने इतना ऑक्यूपाई स्पेस कर लिया. अगर यहाँ पे वी हैव सम रेक्स और अलमारीज उसने भी इतना स्पेस कवर कर लिया. तो कहता है हर एक चीज़ जो मैटर होते हैं वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करते हैं. ऑब्वियसली करेंगे, जो सामान है वो ऑक्यूपाई स्पेस तो करेंगे. और सामान को भी साइंटिस्ट ने नेम कर दिया है मैटर. So everything in this universe is matter and every matter occupies spaces and have volume. Now since early times पहले के जो लोग थे, जो पहले के ह्यूमंस थे, they have been trying to understand their surroundings. वो जानना चाहते थे कि आखिर ये सराउंडिंग्स होता क्या है. Then जो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासीफाई किया कि जो सराउंडिंग्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने. जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं जिसका नाम हमने पंच तत्व दे दिया. जो मैटर है वो बने हैं 5 कुछ बेसिक एलिमेंट से जिसका नाम है पंच तत्व. पंच तत्व से 5 चीज़ मीन्स मैटर बने हैं. तो पंच बोल रहा है तो 5 होंगे, जिसका मतलब है एक है एयर है, दूसरा वाटर है, तीसरा फायर है, चौथा स्काई है
एंड द फिफ्थ वन इज़ द अर्थ इट्सेल्फ, हमारी जो पृथ्वी है जिसमें हमें एयर, वाटर, फायर, स्काई सब मिलता है, एंड द अर्थ इट्सेल्फ। तो ये 5 बेसिक चीज़ मिलके बनती हैं पंच तत्व, जो कि मैटर का बेसिक एलिमेंट्स है। सो जैसे कि मैं आपको एक बार रिव्यू करती हूँ। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जितने भी इस दुनिया की चीज़ें हैं वो है मैटर। देन मैटर जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। देन द थर्ड चीज़ है कि मैटर बने हैं ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से। इट्स इजी गाइस। नाउ जो एशियन टाइम के जो पहले के भी, जैसे कि एशियन ग्रीक फिलोसफियर जो थे, जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पाया कि जो हाँ कि जो इंडियन लोगों ने भी, इंडियन के जो फिलोसफियर थे उन्होंने जैसे क्लासिफाई किया कि पंच तत्व से ही मैटर बना है, उन्हें भी ऐसा ही लगने लगा कि हाँ इंडियन फिलोसफियर ने सही क्लासिफाई किया है, लगता है कि मैटर इन 5 चीज़ से ही मिलकर बना है। Their modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical and chemical properties. So जो पहले अब के जो साइंटिस्ट आ रहे हैं, अब उन्होंने क्या कर दिया, they have just classify, क्या किया है, अब उन्होंने मैटर को 2 प्रॉपर्टीज़ में क्लासीफाई कर दिया है गाइस। जो अब के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 भागों में मैटर को क्लासीफाई कर दिया, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गया और एक केमिकल हो गया। सो अब हमें इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब हमने वो क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मैटर। फिर मैटर जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं, पंच तत्व से बने हैं ये। और जो मैटर है, अब के ज़माने के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उन्हें 2 भागों में बांट दिया, एक फिजिकल और केमिकल। इतने हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ ओवर। नाउ लेट्स सी दी चैप्टर। अब हम 1.1 पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब जो मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है, यहाँ पे इसके नीचे एक लिखा हुआ है कि मैटर इज़ फिजिकल। अब सवाल है कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। सो ही गिवन द आंसर दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। सो द क्वेश्चन वाज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, तो मैटर का फिजिकल नेचर है कि वो एक पार्टिकल से बना है। सो हम कैसे जानेंगे कि वो पार्टिकल से बना है। सो उसके लिए एक स्टोरी है कि जो स्टोरी वाज दैट गाइस कि बहुत समय पहले, अ लॉन्ग एगो टाइम, वहाँ पे 2 स्कूल हुआ करती थी। दोनों स्कूल में एक स्कूल सोचती थी कि जो मैटर है ना वो एक वुड का कोई एलिमेंट से बना हुआ है, लकड़ी का कोई एलिमेंट से बना है गाइस, वो एक लकड़ी के कोई एलिमेंट से बना है। और दूसरा स्कूल सोचती थी कि वो नहीं, वो एक सैंड का पार्टिकल है, वो सैंड का एक पार्टिकल है। एक स्कूल सोचती थी कि वो वुड का कोई एलिमेंट है, दूसरा सोचती थी कि वो सैंड का कोई पार्टिकल से बना है। सो उसको हमें जानने के लिए हमें क्लासिफाई करना है, हमें जानना है कि आखिर वो वुड का था कि पार्टिकल्स का था। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे दिया है कि हमें एक 100 ml का बीकर लेना है, उसमें सॉल्ट या शुगर मिक्स करना है। देन वी हैव टू स्टर इट वेल विद अ रॉड और विद अ स्पून। फिर उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है क्या जो हमने बीकर लिया था जिसमें वाटर था, जिसमें हमने शुगर या सॉल्ट मिक्स किया था, क्या उसके बाद मिक्स करने के बाद वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, घटा या बढ़ा वाटर का लेवल, ये चेक करना है। देन सेकंड है कि वो सॉल्ट और ये शुगर जिससे हमने मिक्स किया था वो कहाँ गायब हो गया, वेयर डज इट डिसअपेयर। और बस आपको ये चीज़ चेक करना है और आपको बताना है कि क्या हुआ होगा वो शुगर और सॉल्ट के साथ जो उसमें मिक्स हो गया है। सो गाइज आई होप कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये बहुत इजी है, बस ये क्या है, इट डजंट
पहली बात तो वाटर का जो लेवल है, आप इस एक्टिविटी को ज़रूर परफॉर्म करिएगा अपने घर में कि जो ये लेवल है वाटर का वो पहली बात तो वो ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो शुगर या सॉल्ट होगा वो डिसअपेयर हुआ, वो जो वाटर के अंदर जो स्पेस मिला उन्हें वो वहाँ जाके छिप गए। दैट्स इट। नाउ सी द सेकंड, दैट वन इज where is that one is how small are the particles of matter। अब मैटर का जो पार्टिकल है वो कितना छोटा है। now we have to see this, how small is the particles of matter, how small are these particles of matter। We have to take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। इसके लिए गाइस ये कहता है कि हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर था, पहला तो हमने कहा कि जो मैटर का फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हमें पता चल गया कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो मैटर का वो पार्टिकल्स है। तो अब पार्टिकल्स जो हैं वो कितने छोटे हैं, हमें ये जानने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करना है। उसके लिए हमें 2 या 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। क्रिस्टल्स मतलब वो स्टोन्स के जैसे, जो स्टोन्स को हम क्रिस्टल कहते हैं, कुछ छोटे होते कुछ बड़े, तो वैसे ही हमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेना है, 2 या 3। देन वी हैव जस्ट टू मिक्सड इट इन 100 ml बीकर। हमें उसे मिक्स करना है। 100 ml वाटर लिया, उसमें हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 100 ml से दूसरे 90 ml वाटर में मिक्स कर देना है। दूसरे बाउल में हम 90 ml लेंगे, उसमें मिक्स कर देना है। सो देन अगेन वी हैव टू रिपीट दिस सॉल्यूशन 8 to 10 टाइम्स। इसे हमें 8 से 10 बार ऐसे रिपीट करना है। उसके बाद चेक करना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर लास्ट वाले में आया है कि नहीं। जैसे इसमें जब हमने मिक्स किया तो समझिए डार्क कलर था, फिर लाइट हुआ, फिर लाइट, और जो लास्ट वाले में भी आया कि नहीं आया कलर, ये चेक करना है हमें। सो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जब इसमें कहा है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो मैटर का यहाँ पे हमें एक चीज़ दिया है कि यू कांट इमेजिन इवन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कितना स्मॉल है। अगर आपको परफॉर्म करनी है एक एक्टिविटी कि जानना है कि मैटर का जो पार्टिकल है वो कितना छोटा है, एंड यू डोंट गेट पोटेशियम परमैंगनेट, देन जस्ट यूज डेटॉल। सो गाइस जस्ट टेक अ ग्लास, उसमें हम 1 स्पून या 1 स्मॉल कैप उसमें हम डेटॉल मिक्स कर देंगे। देन जस्ट रिपीट दिस फार्मूला 8 to 10 टाइम्स। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला जो हमारा बीकर होगा या ग्लास होगा, हम उसमें स्मेल करेंगे। अगर हमें डेटॉल का स्मेल आता है, दैट मीन्स कि उसमें भी पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं। सो यू जस्ट कांट इमेजिन हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम 1.2 की तरफ चलते हैं। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। I have no experience to teach, just I like to teach, so I am teaching you guys. Now 1.2 characteristics of particles of matter. Ignore the handwriting, guys. I just not want to make the video too long, so that's why I'm writing it very harshly. Particles of matter have space between them. So characteristics of particles of matter. अब मैटर का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, तो जो मैटर का जो कैरेक्टर है वो है कि वो स्पेस अपने में दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, दे हैव
दे हैव, उसका कैरेक्टर है कि दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। इसके लिए भी हमें एक्टिविटी परफॉर्म करना है, बट लेट्स नॉट रीड द एक्टिविटी, हम बस देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी में देखा, जिसमें हमने शुगर सॉल्ट मिक्स किया, और क्रिस्टल जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया था, उसमें हमने देखा था कि सब मिक्स हो रहा था, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। सो उसकी वैसे ही हमें ये बताता है कि जैसे कि कैरेक्टर क्या है, तो उसने कहा कि उनके पास स्पेस होते हैं। जब हमने वाटर में शुगर और सॉल्ट मिक्स किया था, तो वो जो है हाइड हो गया था। इट मीन्स जो वाटर था उसमें स्पेस था, और जो सॉल्ट या शुगर था उसमें जाके डिसअपियर हो गया। सो इसमें एक लाइन भी कहा है कि पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इनटू द स्पेस ऑफ बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। सो अगर एक पार्टिकल्स में स्पेस है, तो जो दूसरा पार्टिकल है वो उसमें जाके छुप जाता है। दे जस्ट गेट एंड हाइड इनटू दैट। सो आप इमेजिन भी, ये भी नहीं इमेजिन कर सकते कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसके अंदर कितना स्पेस हो सकता है। देन लेट्स सी द अदर, दैट इज देयर सो मैनी एक्टिविटी गाइस, पूरा एक्टिविटी से भरा हुआ है। अगर हम एक्टिविटी करते रहे देन वी विल वेस्ट सो मैनी टाइम्स। बस एक एक्टिविटी और 2 एक्टिविटी इज़ टू मच। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें। आई जस्ट वॉन्ट टू कंप्लीट द चैप्टर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हाँ, वन मोर थिंग आई हैव लेफ्ट। 1.2 जो है वो बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो मूव करते हैं कंटिन्यूसली? इसके लिए 3 एक्टिविटी दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक अपने तरफ से एक्टिविटी देना चाहूँगी, दैट इज कि आप एक परफ्यूम का बॉटल लें, उसे स्प्रे करें। अभी आपको उसकी स्मेल आएगी, देन वो अब कहीं और जाएगी, मीन्स जो एयर होगा उसको वो और कहीं ले जाएगा, फिर आपको कहीं और स्मेल आता है, थोड़ा आप दूर दूर जाएंगे तो यू विल फील द स्मेल। सो यही बताना चाहता है, क्या जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसकी आपको स्मेल आता है कंटिन्यूसली? क्या वो मूव होते हैं? ऑब्वियसली वो मूव होते हैं। जब आप कोई घर में व्हेन यू जब आप कोई स्टिक जलाते हैं, चाहे वो अगर बत्ती क्यों ना हो, अगर आप उसको भी जब आप उसको जलाते हैं तो यू समटाइम्स यू फील द स्मेल देयर। फिर उसके बाद आप जब अपने रूम में जाते हो आप वहाँ पे भी स्मेल कर सकते हो। सो यही बताना चाहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो मूव होते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली दे मूव। देयर आर सो मैनी, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक थे, फिर इसमें हमें बताना है कि मूव होते हैं कि नहीं होते हैं मैटर। देन फिजिकल क्या है प्रॉपर्टी मैटर का, कितने छोटे हैं पार्टिकल्स मैटर के, ये सब हमने क्लियर कर लिया। लेट्स सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज द प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इट सेज कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव होते हैं। As the temperature rises, particles move faster, so we can say that increase in the temperature, the kinetic energy of the particles will increase. So जैसे कि ये कहता है कि जब increase in temperature, अगर temperature जो है increase होता है, so जो particles है वो बहुत जल्दी move होता है। जो particles है वो भी बहुत जल्दी move होता है। Particles move faster. सो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल्स भी बहुत जल्दी मूव करेंगे। In these above 3 activities, we observe that the particles of matter intermixed on their own with spaces, the getting in space between particles.
हाँ, एंड मोर थिंग कि जब हमने देखा फर्स्ट सेकंड एक्टिविटी जिसमें सॉल्ट शुगर मिक्स हुए थे, सो इसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है गाइस, जैसे कि मैंने कहा 3 एक्टिविटी है, उसमें से मैंने अपनी एक्टिविटी आपको बताई ऑब्ज़र्व करने के लिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग और नॉट। उसी तरह उसमें एक और आपको एक और मैं बताती हूँ एक्टिविटी। टेक 2 glasses of beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of fast. आपको 2 बीकर लेनी है जिसमें आपको एक में दोनों में वाटर डालना है, एक में ब्लू इंक डाल दीजिए और या रेड इंक डाल दीजिए और दूसरे में आप हनी डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए। फिर उसके बाद उनको बिल्कुल हिलाए नहीं, एक कोने में छोड़ दीजिए। ओके, देन आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए, क्या कौन सा पहले मिक्स होता है, क्या इंक पहले मिक्स होता है कि हनी। और आपको याद रखना है कि जो हमने जो ग्लास लिए उसमें एक में कोई जैसे कि अगर इंक लिए हैं तो इंक वाले में हम ठंडे पानी डाल देते हैं और जो जिसमें हनी ले रहे हैं उसमें हम गर्म पानी डालेंगे, या फिर आप इंक वाले में गर्म पानी डालें और हनी में ठंडा पानी। आपको एक में कोल्ड और एक में हॉट वाटर लेना है। देन उसको आप बिना डिस्टर्ब किए ऐसे छोड़ दीजिए और फिर आप देखिए कौन सा सबसे पहले मिक्सड होता है, हनी या इंक। देन हाउ मैनी हावर्स और डेज डज इट टुक फॉर द, और कितने दिन लेते हैं इंक को स्प्रेड होने में पूरे वाटर में, या कितने दिन लेते हैं हनी को स्प्रेड करने में वाटर में। ये कहता है वही जो हमने अभी पढ़ा कि क्या पार्टिकल्स मूव होते हैं। सो जैसे कि इसने कहा कि जब हायर इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर इंक्रीज रहेगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव जल्दी होंगे, तो हॉट वाटर ऑब्वियसली बहुत जल्दी मूव करेगा। दैट वाज। और अगर हम किसी पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड, हम उसे मिक्सड नहीं करते, वो खुद से अगर मिक्सड होते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 different types of the matter on their own is called diffusion। अगर हम किसी पार्टिकल्स को छोड़ दिए वो खुद से इंटरमिक्सड हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि इसमें हमने हनी और इंक को बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है। अब वो जो भी पहले मिक्सड होता है अच्छे से मिक्सड होता है तो वो डिफ्यूज़न कहलाएगा, बिकॉज वो अपने में इंटरमिक्सड हुए हैं। और जो डिफ्यूज़न है वो हीटिंग में जो होता है ना बहुत जल्दी करता है, फास्ट होता है। ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। एंड लेट्स सी अनदर वन, दैट इज़ 1.2.3 that is particles of matter attracts each other। क्या जो particles of matter एक दूसरे को attract करते हैं, बस ये बताना है हमें। 1.2.3 क्या particles of matter जो हैं matter attracts each other। जस्ट टेक गाइज, अब आप इसके लिए बस एक आप वो ले लीजिए, जस्ट टेक अ मैग्नेट। मैग्नेट से आपको पता चल जाएगा, जब एवरीथिंग इज़ मैटर तो मैग्नेट भी तो एक मैटर है। मैग्नेट से यू विल नो कि हाँ दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। दैट्स ऑल। बिकॉज यहाँ पे इतने सारे 4 एक्टिविटीज़ दिए हैं एक एक चीज़ की, सो मैं बताऊँगी कि हाँ जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे हैव फोर्स बिटवीन दैम, दे हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेट ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम द काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैटर्स भी। नाउ हमारा जो पार्ट 1 था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है गाइस। अब पार्ट 2 1.3 से शुरू होता है, एंड आई थिंक कि वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, 24 सेकंड्स का हो चुका, मिनट का हो चुका है। सो लेट्स मेक द पार्ट 2 ऑफ द अदर पार्ट। So till then, bye bye guys. I hope you have understood it well, very well. And if you have any kind of queries, please just comment below. Hope you understand guys. Thank you. Bye bye.